बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1 से 22 ग्रेड की तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा हुआ है अभी 1 मिनट में मालूम कर सकते हैं। चार्ट हाजिर है। 1 से 16 ग्रेड की तनख्वाहों में 25% इजाफा हुआ है और 17 से अबव जो ग्रेड है उसमें 22% है और बाकी सूबों में 20% है। सिंध में भी आज 22% का ऐलान किया गया है। तो ये चार्ट आपके सामने, आप अपनी तनख्वाह में आपकी कितनी बड़ी है आप इसमें देख सकते हैं। और ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी कि आपको जो समझ ना आए वो आप उसमें से देख लीजिएगा। तो इसका फार्मूला क्या है, सादा सा फार्मूला है, ख़ुद भी मालूम कर सकते हैं कि आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है। और तनख्वाह में इजाफा मालूम करने का तरीका ये है कि जो मौजूदा बेसिक आपकी तनख्वाह है ना उसको, और जो रनिंग, जी बिल्कुल बेसिक, जो रनिंग बेसिक पे जो आपकी तनख्वाह है उसको आपने डिवाइड करना है। तो खामखा जो है वो कन्फ्यूजन बनाई हुई है सोशल मीडिया पे कि हमेशा रनिंग बेसिक पे ही फ़ैसला होता है और इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ है। बेसिक का जब ये नाम आता है तो वो इनिशियल बेसिक की तरफ ले जाते हैं। जी अगर आप ग्रेड 1 से 16 तक की तनख्वाह मालूम करना चाहते हैं कि कितना इजाफा हुआ है तो मौजूदा बेसिक जो अर्निंग है उसको जो है 0.25 पर मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी रेशो निकल आएगी। अगर आप 17 ग्रेड से अबव हैं फेडरल के तो आप 0.22 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी वो निकल आएगी। जो केपी के हैं उन्होंने तो पहले 10% कहा था कि वो इजाफा करेंगे, अब जो है वो कह रहे हैं कि वफाक के मुताबिक ही करेंगे फ़ैसला, जितना वफाक बजट ने पेश किया उतना ही वो करेंगे। और जो पंजाब है उसके मुलाजमीन के जो है वो 20% कह रहे हैं कि उनके जो बजट पेश हुआ है उसमें 20% लिखा हुआ है। तो आप पंजाब के जो मुलाजमीन हैं वो जो है 0.20 से मल्टीप्लाई करके अपनी तनख्वाह को मालूम कर सकते हैं कि कितना इजाफा हुआ है उसमें। तो ये जो कन्फ्यूजन होती है वो गलत कैलकुलेशन कर लेते हैं, इस वक्त जो है उसको सही करें। और दूसरी बात पेंशन्स के बारे में बताते हैं हम लोग। जो पेंशन्स की असल कैलकुलेशन करते हैं वो जो है उसमें आप जो बेसिक आपकी पेंशन है उसमें से मेडिकल अलाउंस को निकाल कर उसके बाद माइनस करके उसके बाद जो आपकी मौजूदा पेंशन होगी उसको आपने 0.15 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको पता चलेगा आपकी पेंशन्स में कितना इजाफा हुआ है। तो डिटेल वीडियो में आपको जो बताई भी है मेडिकल के बारे में, मेडिकल अलाउंसेस के बारे के मेडिकल अलाउंसेस में 25% जो होता है वो उसका अपनी मौजूदा पे में से निकालना होता है और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो आपने देखा होगा कि ये चार्ट किस तरीके से है, इसका भी हम आपको बता देते हैं कि जो चार्ट में है ये 1 ग्रेड से, मतलब 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक जो है वो बना हुआ है और इस पर जो परसेंटेज है वो कंफर्म है। तो इसमें तनख्वाहों में इजाफा है, इस हिसाब से इसको किया गया है कि 20% जो है वो 17 से अबव जो है उन पर लिखा हुआ है। क्योंकि जो वफाक बजट में बजट पेश हुआ था तो जो स्पीच थी उसमें 20% लिखा हुआ था तो वज़ीर ख़जाना ने, लेकिन जो यहाँ पे जो PDF फाइल है इसमें ग्रेड 17 से 22% लिखा हुआ है। तो अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया तो फेडरल के मुलाजमीन के लिए जो ग्रेड है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने बोला था वो 20% बोला था और जो बजट पे ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड की थी तो ये 17% जो है, 22% शो हो रहा है। ये नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर होगा। ये जो चार्ट बनाया गया है जो इन्होंने ज़ुबानी बोला था इस लिहाज से बनाया गया है, इसमें थोड़ा बहुत आपने अपनी बेसिक देख लेनी है, फार्मूलाज वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ग्रेड 14 का पर्सन है तो उसमें इस वक्त जो उसकी बेसिक तनख्वाह होगी तो वो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। 40 ग्रेड का बंदा है और इसकी जो बेसिक जो अब तनख्वाह है वो है 50,800, तो इसकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है 12,700 रुपये। तो इस हिसाब से आप भी अपनी इस वक्त की जो बेसिक तनख्वाह है वो उसके ऊपर देख सकते हैं कि आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है। मज़ीद जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर कर दूंगी और जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं PDF फाइल में ना इस चार्ट को आप देख सकते हैं ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट के साथ मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अला निगहबान।